हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि 8 फरवरी 2024 को आपको प्रत्येक वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो अपने टॉपिक पे बात करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 1 रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान शुरू करने से पहले जिसमें जो उपयोग अधिक वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं कि क्या क्या ये शब्द हैं, वो पहले हम जान लेते हैं विद्यार्थियों। और पहली बात यह है कि थोड़ा हम बेस समझ लेते हैं। जैसे हमारा टॉपिक आज है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानने से पहले हम जो इसमें उपयोगी होते हैं, जैसे पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा इतिहास बता दें कि रसायन विज्ञान का कोई ये मूलभूत गुण नहीं पता है कि ये कब से शुरू किया गया है। लेकिन रसायन विज्ञान जो है, ये रसायन विज्ञान का श्रेय जाता है रॉबर्ट बॉयल जी को। उसके बाद में रसायन विज्ञान जब प्रारंभ हुआ तो रसायन विज्ञान के जनक लेवासिया जी कहलाए। और धीरे 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 खोज होता गया, बुक बनती गई और वैज्ञानिक आते गए, खोज करते गए। इसी तरह धीरे धीरे हमारा एक बुक कंप्लीट होता चला गया। जैसे कीमिया शब्द से जो बना है कि हम कीमिया का मतलब जहाँ कीमिया की बात होती है, जहाँ काली मिट्टी का के परत बात की गई थी, तो वहां से रसायन विज्ञान का शुरुआत हुआ था। ये हम लोग बहुत कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय में 9 में भी पढ़ चुके हैं। तो अब समय न लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्रव्य। द्रव्य क्या है? तो बात हम करते हैं द्रव्य की कि द्रव्य है क्या। द्रव्य जिसको हम लोग सब्सटेंस या इंटिटी इंटिटी कहते हैं, सब्सटेंस या इंटिटी कहते हैं। तो ब्रह्मांड में उपस्थित वह अवयव जिनके द्रव्यमान और आयतन होते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। ब्रह्मांड का वह अवयव जिनमें द्रव्यमान और आयतन होते हैं, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। एक द्रव्य के बाद आता है पदार्थ। पदार्थ का नाम सुने होंगे आप। इसके बाद आता है पदार्थ। क्या आता है? पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल। मटेरियल मटेरियल। तो पदार्थ क्या है बच्चों? पदार्थ क्या है? पदार्थ हम किसे कहते हैं? तो ऐसा वस्तु जो जिसमें द्रव्यमान भार हो और स्थान घेरता हो। ऐसा वस्तु या वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान भार हो और स्थान घेरता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बात हम लोग जानते चलेंगे कि क्या है। उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं कि ये द्रव्य था, पदार्थ था। द्रव्य को हमने क्या कहा? ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु के अवयव हैं, ये उनके द्रव्यमान और आयतन जो होते हैं वो द्रव्य कहलाते हैं। पदार्थ क्या है? तो वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान भार होते हैं एवं स्थान घेरते हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। और द्रव्यमान का भी यही बात हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं सब पदार्थ ही हैं। इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं सब पदार्थ हैं। परिभाषा आप लोगों को कहीं किसी प्रकार कई प्रकार के मिलेंगे, लेकिन कहते हैं कि मंजिल एक है, रास्ता अनेक है। हमारी कई रास्ता है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो परिभाषा आप लोग अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, किताब के अनुसार बना सकते हैं, पढ़ के अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं। और मैं और बता दूं आप लोगों से कि यदि हम हमारे लैंग्वेज में आप लोग नोटबुक की आवश्यकता पड़ेगी तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो पदार्थ है, द्रव्य है, पदार्थ है। अब क्या है? उसके बाद हम शुरू करते हैं परिवर्तन। क्या बात करते हैं? परिवर्तन। परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? चेंज। परिवर्तन, चेंज। परिवर्तन। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन दो प्रकार के होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? परिवर्तन के प्रकार हम कह सकते हैं। अगर बात हो परिवर्तन, तो परिवर्तन के प्रकार जिसको हम कहते हैं परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ चेंज, टाइप्स ऑफ चेंज, परिवर्तन के प्रकार। अब परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। जो परिवर्तन के प्रकार हैं ये दो प्रकार के होते हैं। मैंने क्या बताया कि एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन का है। हम बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन जिसको क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फिजिकल भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो। ऐसा पदार्थ या ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया कर दिया जाए और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद पुनः वो अपने मूल स्थिति में आ जाए तो हमारा क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। और मैं ये जान लीजिए कि दैनिक जीवन में सभी के घर, सभी के साथ, सभी के घरों में रोज रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना, दही से मट्ठा, मट्ठा से घी बनना, खाना का पकना, चावल का पनंगा, कई ऐसे चीज होते हैं। गेहूं का पीस जाना, उससे पूड़ी बन जाना, कई बहुत परिवर्तन, ये सब रासायनिक परिवर्तन ही है। तो जो परिवर्तन होते हैं मुख्यतः दो ही प्रकार के, भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का जमना, ऊर्ध्वपतन होना, हिमन होना, संघनन होना, या बर्फ से पानी बन जाना, या पानी से बर्फ बन जाना, या पानी से ऊष्मित होकर गैस बन जाना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बात करें कि मान लो कोई एक जल है, जल एक यौगिक है, इसको अगर हम ताप देकर गर्म करें तो ये वाष्प बनकर उड़ जाएगा, गैस बनकर उड़ जाएगा। और यदि इसे हम धीरे 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 फिर टेम्परेचर डाउन करते चले जाएं, 0 डिग्री, 0 से -डिग्री में चले, तो एक ठोस का रूप धारण बर्फ बन जाएगा। और फिर बर्फ से द्रव हो जाएगा, द्रव से गैस बन जाएंगे, वाष्प बन जाएंगे। तो ये हमारा हुआ भौतिक परिवर्तन। उसके बाद आता है, भौतिक परिवर्तन के बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो और पुनः अपने मूल स्थिति में ना आ सके, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब भौतिक परिवर्तन के बारे में हमने जाना, रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी हमने जाना कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। ऐसा परिवर्तन जो अपक्रिया करने के बाद नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, पुनः अपने स्थिति में नहीं आ पाते। कहने का मतलब हमने ये कहा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का कोई निर्माण नहीं होता उसे भौतिक
परिवर्तन कहते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन के बारे में मैंने क्या बताया कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद हम अब देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के गुण ध्यान दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के बाद कौन कौन से गुण प्राप्त होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया होने का लक्षण क्या है? उनके गुण क्या हैं? लक्षण कह दे, विशेषता कह दे, गुण कह दे, बात एक ही है। तो जब रासायनिक अपक्रिया होने के बाद हमें क्या क्या उसमें देखने को मिलता है, अगर प्रेक्षण किया जाए, देखा जाए, तो उस घटना में क्या क्या हो सकती है, उस घटना में क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या है? रासायनिक परिवर्तन अस्थाई परिवर्तन है। कहने का मतलब यह है कि जो रासायनिक परिवर्तन हो अस्थाई परिवर्तन होता है। वो जब परिवर्तन हो जाता है तो पुनः अपनी स्थिति में नहीं आ पाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? रासायनिक जो रासायनिक परिवर्तन है अस्थाई परिवर्तन है। ठीक है ना? मतलब जब एक बार बदल चुका तो बदल चुका, पुनः अपने मूल स्थिति में नहीं आ सकता। दूसरा है रासायनिक अपक्रिया होने के बाद रासायनिक गुण परिवर्तन हो जाते हैं तथा नए पदार्थ मूल पदार्थ से भिन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब रासायनिक अपक्रिया हो जाता है तो जिस प्रकार पहले पदार्थ था, अब उस प्रकार पदार्थ नहीं रह गया, उसका पदार्थ बदल चुका है, मूल मतलब पहले वाले जैसा पदार्थ नहीं रहा, वो भिन्न हो चुका है। ठीक है ना? जब रासायनिक अपक्रिया से पहले जो पदार्थ था, अब वो ऐसा पदार्थ नहीं रह गया, क्योंकि उसके पदार्थ में परिवर्तन हो चुका है। जो मूल का मतलब पहले पहले वाला, तो मूल पदार्थ में भिन्न होते हैं, मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, मतलब जो नया पदार्थ बन जाता है वो पहले वाले पदार्थ से भिन्न हो जाता है। दूसरा, रासायनिक अपक्रिया होने के बाद अवकारक के रासायनिक बंध टूटते हैं। जब रासायनिक अपक्रिया होना शुरू कर देते हैं और होने के बाद उनके जो बंध होते हैं वो टूटने लगते हैं। बंध का मतलब जो एक दूसरे से बंधे होते हैं वो टूटना शुरू कर देते हैं। और टूटने के बाद तथा उत्पाद में नए रासायनिक बंध बना, उसके बाद जब नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो वो अलग से अपना खुद बंध बना लेते हैं। ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आपने मुझे कोई चीज अपने पास रखे थे, उसको बड़े शांति पूर्वक बड़े सजो कर रखे थे, उसको मजबूती के साथ रखे कि कोई उसमें त्रुटियां ना हो जाए, उसमें कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। आपने उस ट्रांसफर हमको कर दिया, तो ट्रांसफर कर दिया, स्थान बदल गया, अब वो स्थान नहीं रहा, लेकिन मैंने भी उसको अपने हिसाब से, अपने एडजस्टमेंट से उसको मैंने बांध कर रख लिया। तो कहने का मतलब आप कुछ दूसरे तरीके से रखे थे, अब हमने दूसरे तरीके से रख लिया, लेकिन हम भी बांधे थे और आप भी बांधे थे, लेकिन बंधा हुआ था। जब नए पदार्थ का निर्माण हुआ तब बंधा हुआ था। कहने का है रासायनिक अपक्रिया होने पर अभिकारक के रासायनिक बंध टूट जाते हैं। जब रासायनिक अपक्रिया होते हैं तो उनके बंध टूटना शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई ठोस चीज है, उसको गर्म करना शुरू करो तो पिघलना शुरू हो जाएगा, अर्थात उनके बंध टूटना शुरू हो जाते हैं। और तथा उत्पाद में नए रासायनिक बंध, जब उत्पाद मतलब जब अपक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, तो नए रासायनिक बंध बनाते हैं। अब लिखा है और हमने क्या देखने को मिलता है? गैस बनकर निकल सकती है। रासायनिक अपक्रिया में हमें और क्या देखने मिलता है? गैस बनकर निकल सकती हैं, अवक्षेप बन सकते हैं और रंग परिवर्तन हो सकता है। इतना लक्षण हमको देखने को मिलता है रासायनिक अपक्रिया होने पर। ताप, जब ताप के कारण भी होता है, ताप परिवर्तन के कारण भी होता है ऐसा। दूसरा है मुख्य विशेषता। मुख्य विशेषता क्या है कि हमने इसके पहले द्रव के बारे में बताया था ना, तो द्रव अविनाशी होता है। द्रव क्या होता है? अविनाशी होता है, उसके कभी विनाश नहीं किया जा सकता, उसका आकार परिवर्तन किया जा सकता है, रूप बदला जा सकता है, लेकिन उसका विनाश नहीं किया जा सकता है। तो मुख्य विशेषता की अगर बात की जाए तो मुख्य विशेषता का मतलब यह है कि अवक्रिया के पहले, अवक्रिया के पहले एवं अब
क्रिया के बाद 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 अ, उनके द्रव्यमान उनके द्रव्यमान आपस में बराबर रहते हैं। कहने का मतलब हमने क्या कहा, मुख्य विशेषता मुख्य विशेषता में अपक्रिया के पहले और अपक्रिया के बाद उनके द्रव्यमान आपस में क्या होते हैं, बराबर रहते हैं। कहने का मतलब फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे मान लो हमारे पास एक है मैग्नीशियम, क्या है, एक क्या है, मैग्नीशियम है, और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। जब हम इन दोनों का अपक्रिया कराए जब हम दोनों का अपक्रिया कराए तो अपक्रिया कराने के बाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनका कहने का मतलब है कि इधर वाला इनका और इनको जोड़ा जाए। अब मान लो ये 5 ग्राम था, ये 6 ग्राम था, तो 6 5 11 ग्राम हुए। तो 11 ग्राम अगर इधर है तो 11 ग्राम इधर भी होना चाहिए। यही मुख्य विशेषता था कि जो द्रव्यमान होता है अपक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान था अपक्रिया के बाद उतना ही रहना चाहिए, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए, जो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। Mg5 और यहाँ पर कितना है, ये 5 है, ये कितना है 6, तो 6 5 11। कहने का मतलब ये 6 ग्राम था, ये 5 ग्राम था, तो टोटल कितना हुआ, 6 5 11 ग्राम। तो ये भी 11 ग्राम होना चाहिए। अच्छा, ये तो हमारा हो गया क्रिया, लेकिन एक बात और ध्यान दो। अब क्रिया तो हो गया, ये है मैग्नीशियम और ये क्या है, ऑक्सीजन है। जब क्रिया कराए तो Mg वो हो गया। अब Mg तो हो गया, द्रव्यमान दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए। अब बराबर नहीं है भैया, कहाँ बराबर हो जाए, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो अब हमें दोनों पक्ष बराबर करना है। याद रहे कि जब दोनों पक्ष करेंगे, अगर हम डायरेक्टली यहाँ 2 नहीं लिख सकते, यहाँ डायरेक्टली हम मतलब किसी भी यौगिक के सूत्र में हम बीच में उसको क्या कहते हैं, डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। बीच में अगर हमने इधर यहाँ यहाँ बीच में लिख दिया तो बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि हम यौगिक को छेड़ नहीं सकते हैं। अगर गुणा कराना है तो उसके आगे कराइए, अब सही है। तो क्या हो गया 2Mg, और यहाँ 1 माना जाता है। तो देखो 2 अक्का में 2, तो 2 ऑक्सीजन आ गया, और 2 अक्का में 2 मैग्नीशियम। अब भी नहीं संतुष्ट हो रहा है, तो यहाँ भी 2 से गुणा करा दिए। अब 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है। अब ये हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इतना हम जाने, उसके बाद देखते हैं। अब इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, देखो जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया। अब बच्चों रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हम अभी पढ़ते ही चला है। रासायनिक अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं, या हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ का अभिक्रिया कराते हैं और अभिक्रिया करने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। या तो इस प्रकार हम कहें, या तो हम ऐसा कहें कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक आप किसी भी प्रकार से परिभाषित करिए, केवल उसको समझिए आप। हमने क्या कहा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभिक्रिया करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई ऐसा भी तत्व होते हैं जिसको डालो तो कई भाग में विभाजित हो जाता है, कभी हाइड्रोजन गैस बनकर निकल जाता है, कहीं कुछ बनकर निकल, जो पदार्थ होते हैं हमारे,
तो हमारे कहा कहा जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार हम कह लें या हम इस प्रकार कह लें कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों मैं एक बात और बता दूं, ये अभी हमारा था बेसिक, हमारा ये बेसिक ही चल रहा था, छोटी छोटी बातें हमने आज समझा है। ये रसायन विज्ञान का जो प्रथम पाठ है, इकाई नंबर 1, अध्याय 1 है, उसमें हमने ये छोटी छोटी बात समझी कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, रासायनिक रासायनिक अपक्रिया के गुण क्या है, कैसे हम जान पाए कि हाँ ये रासायनिक रासायनिक के इसका मतलब अपक्रिया किया है। तो हमने उसे देखा कि उसमें रंग भी उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद में वो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अपक्रिया के पहले जब उनके बंध अपक्रिया करो तो उनके क्या हो जाते हैं, बंध टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उनके बंध जुड़ जाते हैं। रासायनिक अपक्रिया के पहले और रासायनिक अपक्रिया के बाद उनके द्रव्यमान आपस में बराबर रहते हैं। तो यही सब हम आप लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद हम आपको बता दें, यदि आप लोग नोटबुक की आवश्यकता होगी तो लैंग्वेज बहुत सरल भाषा में उपलब्ध करा दिया जाएगा। और छोटी सी बात और है कि आप कहीं भी पढ़ें, मेहनत करके पढ़िए, लेकिन किताब से जुड़े रहिए। जो जानकारी किताब में मिलेगी वो यूट्यूब चैनल में हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट और रास्ता सिखाते हैं। मेहनत करते रहिए और किताब से जुड़े रहिए। यदि आगे जानकारी लेना चाहते हैं, बारीकी से जानना चाहते हैं, तो किताब अपने साथ रखिए, किताब को पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन, नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो बच्चों आज हम बस यहीं तक। इसके बावजूद आज हम बेसिक जानकारी लिए हैं। इसके बाद जब नया अध्याय शुरू करेंगे इसके बाद वाला, उसमें हम लोग अच्छा जानकारी प्राप्त करेंगे। आज सिर्फ ये हमारा बेसिक नॉलेज था, ठीक है। उसके बाद मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत करते रहेंगे और जी जान लगाकर पढ़ते रहेंगे और किसी के कहने पर मत रहिए, अपने मर्जी से किताब उठाकर पढ़ते रहिए। जो नॉलेज मैंने कहा किताब से मिलती है, किसी और से नहीं मिलती है।